नमस्कार। आज के टाइम पे एक बहुत तेज़ मुद्दा उठ रहा है वन नेशन वन इलेक्शन, जिसको लेके पक्ष-विपक्ष में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। पक्ष मांग कर रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन कराया जाए और विपक्ष कह रहा है कि ये ना हो, तो इसको लेके कई सारी मांग आ रही है, कई सारे इसके ऊपर मुद्दे खड़े हो रहे हैं। तो इसके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ कि बता दें कि आज़ाद भारत जबकि 1951-52 से लेके 1967 तक हमारे देश में, अपने देश में भारत में वन नेशन वन इलेक्शन चल रहा था, जिसको लेके लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव एक साथ कराए जाते थे। इसके बाद 1969 में ऐसा हुआ कि बिहार के सीएम भोलानाथ पासवान जी ने शास्त्री जी की सरकार दल बदल कर लिया। 1969 में उन्होंने दल बदल कर लिया और विधानसभा का भंग कर दिया। 1970 में इंदिरा गांधी ने लोकसभा इलेक्शन भी 11 महीने करवा दिया। 11 महीने पहले इलेक्शन करवा दिया, जिसके चलते राज्य और लोकसभा चुनाव आगे पीछे हो गए तब से। 1970 में जो इलेक्शन इंदिरा गांधी जी ने करवाया, तो 11 महीने पहले करवा दिया, जो कि 1970 तक वन नेशन वन इलेक्शन ही चला हमारे आज़ाद भारत में। तो इसको लेके वन नेशन वन इलेक्शन वहाँ पे भंग हुआ और इंदिरा गांधी ने इलेक्शन करवाया, 11 महीने पहले हो गया। और अब इसको लेके आज के समय पे फिर मांग उठ रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश में होना चाहिए। तो शायद ऐसा हो कि 2029 तक वन नेशन वन इलेक्शन होने लगे हमारे देश में। इसको लेके काफ़ी तेज़ मांग चल रही है। लोकसभा में इसको लेके काफ़ी चर्चाएँ हो रही हैं। हमारे ओम बिरला जी ने, जो कि हमारे लोकसभा स्पीकर हैं, इसको लेके इसका मुद्दा को प्रेरित किया है और इसको लेके लोकसभा स्पीकर जी ने एक वोटिंग करवाई, जिसमें 369 लोगों ने वोटिंग किया। इसमें पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े। भारत में अभी तक राज्य चुनाव, लोकसभा चुनाव अलग-अलग होते आ रहे हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन मतलब है कि एक चुनाव, एक राष्ट्र, एक चुनाव और अन्य इलेक्शन एक साथ हो सकेंगे। कोई छोटे चुनाव हो, बड़े चुनाव हो, राज्यसभा, लोकसभा, ये सारे चुनाव एक साथ कराए जाएँगे। इसके काफ़ी फ़ायदे भी हैं और विपक्ष का इसके काफ़ी नुकसान हैं। तो एक दिन या चरणों में मतदान हो सकेंगे। 1967 के बाद किसी सरकार ने इसके प्रति प्रयास नहीं किया कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, और जब से 2014 में भाजपा सरकार आई, इसको लेके काफ़ी ज़्यादा मांग की कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार बैठक की सभी पार्टियों के साथ कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, जिसके प्रति मुद्दा खड़ा किया और राष्ट्रपति जी से भी बैठक की हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और वर्ल्ड में कई ऐसे देश हैं, लगभग 7 देश हैं जहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन चलता है, जैसे कि स्वीडन, जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम। इन 7 देशों में वन नेशन वन इलेक्शन होता आ रहा है। तो पक्ष में लेके इसको लेके काफ़ी सारे सवाल हैं। फिलहाल इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। अब विपक्ष बोला है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा, तो जो एक सरकार में डर रहता है कि हम कार्य नहीं करेंगे तो अगले आने वाले राज्यसभा इलेक्शन में या विधानसभा इलेक्शन में हम इलेक्शन हार जाएँगे, तो ये एक डर रहता है। तो विपक्ष बोल रहा है कि इसको लेके अगर हम एक साथ चुनाव करवा देंगे, कोई उनके प्रति डर नहीं रहेगा और इसको लेके काफ़ी तेज़ मुद्दा खड़ा हो रहा है। और पक्ष बोल रहा है कि इससे कई फ़ायदे हैं कि इससे करोड़ों रुपयों का खर्चा बचेगा वन नेशन वन इलेक्शन से, और इसके प्रति जो रैलियाँ निकाली जाती हैं, कार्य में बाधा आती है, बार-बार नेताओं मंत्रियों को सभा लगानी पड़ती है, हर एक ज़िले में जो कि रैलियाँ निकालनी पड़ती है, तो उसके प्रति जो है कार्य में बाधा नहीं आएगी, एक बार में ही सब कुछ हो जाएगा। इसमें करोड़ों रुपयों का फ़ायदा भी होगा और विपक्ष कह रहा है अगर आप एक साथ इलेक्शन करवाएँगे, तो जनता के प्रति आपका लगाव कम हो जाएगा और उसमें अगले इलेक्शन के लिए 5 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। तो विपक्ष जो है इसको लेके काफ़ी सारे मुद्दे खड़े हो रहे हैं। राष्ट्र और राज्य स्तर या मुद्दा अलग-अलग होता है। अगर एक साथ इलेक्शन होंगे, वोटर्स के फैसले अलग-अलग होते हैं। अगर एक साथ चुनाव हुए तो जनता के प्रति सरकार का लगाव कम होगा। अच्छा काम नहीं करेंगे तो विधानसभा चुनाव में हार जाएँगे, इसका एक डर उनके अंदर बना रहता है। तो विपक्ष भी कह रहा है कि बात भी सही है। इलेक्शन तो सरकार, उनका डर खत्म हो जाएगा। तो आपके प्रति इसके अंदर क्या सवाल आ रहे हैं? एक साथ इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वन नेशन वन इलेक्शन के प्रति आपके अंदर क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में बताएँ, होना चाहिए या ना होना चाहिए? पक्ष भी सही कह रहा है, विपक्ष भी सही कह रहा है। इसके काफ़ी फ़ायदे भी हैं कि करोड़ों रुपए का खर्चा बचेगा, जो कि रैलियाँ बार-बार निकाली जाती हैं, लोगों को बंद किए जाते हैं, शहर बंद किए जाते हैं, तो वो कम हो जाएगा और पार्टियों में बार-बार रैलियाँ कम पड़ जाएँगी। तो आपके प्रति क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, ना होना चाहिए? इसको लेके लोकसभा में प्रेरित किया गया है, जो कि वोटिंग करवाई गई है। पक्ष-विपक्ष में 198 विपक्ष पाया है और 269 जो कि पक्ष के सपोर्ट में वोट आई है। तो अभी भी इसको लेके बातचीत चल रही है। अब आने वाले समय 2029 तक इसको बढ़ाया गया है। अब आगे क्या होता है? ये अभी सरकार के हाथ में तो नहीं है, पर लोकसभा में अभी प्रेरित किया गया है। जैसा होगा आगे जानकारी दी जाएगी। आपके विचार क्या हैं? कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हिंद।